महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के प्रेसिडेंट अभी पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर है। हर सभी 36 जिलों पर कलेक्टर ऑफिस में जाकर एक निवेदन दिए माइनॉरिटीज के। हर साल ऐसा माइनॉरिटीज की अभी जो मांगनी रहती है वो मतलब 100% इसके हिसाब से पूरी नहीं पा रही है। तो अपने माइनॉरिटीज के हक के लिए पूरे महाराष्ट्र दौरे पर है। डॉक्टर ये हमारे साथ में मतलब ऐसा जाकिर शिकलगर साहब है और उनसे हम पूछते हैं कि ये मतलब महाराष्ट्र दौरा जो चल रहा है उनका अभी किस पोजीशन पर है और 2019 से जो ये कोशिश चालू है इनकी जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए इनको क्या ऐसा लग रहा है, कितना वो सक्सेस है और कितना आने के सक्सेस मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जाकिर शिकलगर, संस्थापक अध्यक्ष महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम। हमने महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम नाम से 2018 को एक मूवमेंट शुरू किया। अभी महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम नाम से हमारा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 2022 से है। मैं इसकी जो कारगुजारी है जो फाउंडेशन से लेकर आज तक की उसको शॉर्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, एनजीओ कॉन्फ्रेंस रहेगा, इसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। 7 साल में आज हमारा रीच पूरे महाराष्ट्र में हो चुका है। 500 से ज्यादा एनजीओ और इंस्टीट्यूशन हमारे से कनेक्ट है। हमारा काम है नॉलेज का सपोर्ट करना, एक लोगों को ब्रिजिंग करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, और इसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और इस कामयाबी में और भी एक बड़ा रोल है कि सरकार से हमें मिलता क्या है। माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है ये तो आजादी के बाद बहुत सालों से शुरू हुआ। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बाद में खुल गई सच्चर समिति के बाद में, लेकिन माइनॉरिटीज को क्या हिस्सेदारी सही मिलती है क्या, तो इसके भी हमने कोशिशें शुरू की है। और हमारे जो मसले है अल्पसंख्यक के मसले उसको लेकर सरकार तक हम लोग सुझाव देते रहे। और इसके लिए सरकारी दफ्तरों का जायजा लेना बहुत जरूरी है। ये जायजा लेना है यानी कि सरकार या प्रशासन को जागरूक करना और समाज को भी जागरूक करने की मुहिम हम लोगों ने 2022 में पहली बार शुरू की है। 2022 को भी हमने 11 नवंबर मौलाना आजाद जयंती से लेकर पूरे 18 दिसंबर अल्पसंख्यक हक के दिन तक पूरा राज्य का रोजाना एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। 2023 में भी हमने ऐसा दौरा किया और 2024 में विधानसभा इलेक्शन की वजह से हमने दौरा नहीं किया था। इस साल हम लोग अभी फिर हमारा ये राज्य का तीसरा दौरा है। ये दौरे की जो नीयत है वो है राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक निकट जन जागृति अभियान। इसके जरिए हम लोग लोगों को मिल रहे और प्रशासन को मिल रहे, इसमें जिलाधिकारी प्रशासन को मिल रहे। पुराना हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हर जिले में अल्पसंख्यक का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, लेकिन पुराने अनुभव से हमने सरकार से फॉलोअप किया और आज हमें खुशी है बताते हुए आपको कि हर जिले में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बोलकर कोई ना कोई जवाबदेही आंसरेबल ऑफिसर वहां बैठा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। पहले कोई नहीं था, अभी पहले कोई नहीं था। ऐसे बड़ी कामयाबी है कि हर अपने राज्य में कोई भी डिपार्टमेंट को अगर कोई भी तबके को या कोई भी विभाग को आगे लाना है तो मंत्रालय के बाद में आयुक्तालय होना बहुत जरूरी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरतीब के हिसाब से। पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयुक्तालय बनाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। निधि भी जो भरी उसमें भी है। और दूसरी हमारी जो तीसरी कामयाबी जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हमने 2019 में इसको स्टार्ट किया सरकार से राब्ता करना, 2020 में मिनिस्टर जबी के ऑनरेबल नवाब मलिक साहब से हमारी मंत्रालय में सेक्रेटरीट के साथ में एक बैठक हुई थी। उसमें हमने उनको बोला कि पहले हमको बजट जो है माइनॉरिटी का बजट बढ़ के मिलना चाहिए। हमारे तादाद के हिसाब से, पिछड़ेपन के हिसाब से हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो वो बजट भी जो है उस वक्त में 370-80 करोड़ का था। आने वाले जो उस टाइम का जो 2021 का बजट था वो बजट डायरेक्ट 200 करोड़ का बढ़ गया। और उसके बाद में हर साल हम लोग सरकार से मांगते रहे और बाय नेचुरल ग्रोथ करो या सरकार की कुछ ना कुछ हमारे पर सहानुभूति हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार जो माई बाप सरकार होती है उसके पास मांगने के लिए हमें जाना पड़ता है। तो भाई संवैधानिक राइट से हमारा काम बढ़ते जाता है। और अभी आपने देखा रहेगा 2 साल पहले अब्दुल सत्तार साहब मंत्री थे, उस वक्त में पूरे साल का बजट 1200-1300 करोड़ तक भी गया। इस साल भी साल का ही बजट 900 करोड़ के करीब का है। और अभी आने वाला हिवाली अधिवेशन जो है वो हिवाली अधिवेशन पर सप्लीमेंट्री में बजट पर और भी 1200 करोड़ तक जाने की उम्मीद हम लोग करते हैं और उसी की डिमांड हमने सरकार को किया है। खास तौर पर हमने अभी भी अल्पसंख्यक मंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो साहब है उनको दोनों को भी हमने हर जिले के जरिए, हर जिले के लोगों के जरिए निवेदन दे रहे हैं हम लोग कि पूरे सरकार के हिस्से में, पूरे बजट में हमें 5% क्या बजट मिलना चाहिए। अगर हमें 5% का बजट मिलता है
तो मैं कहूंगा आपको कि 30,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी के लिए आएगा और उससे काफी हम लोग सशक्त बनने में जाएंगे। सरकार जैसे कहती है, सरकार जो बोल रही है वही हम लोग मांग रहे। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनना है, हमारे देश को महासत्ता बनना है, तो 20% माइनॉरिटीज को पिछड़ा रहकर आप कैसे बनोगे, ये हमारा सवाल है। तो अभी मतलब आपको अभी कौन से मतलब कितने जिले हो चुके, अभी कौन से कहाँ जा रहे हैं, अभी क्या प्लानिंग? मैं इसमें आपको रूबरू करना चाहूंगा कि हम लोगों ने देखो एक हिस्टोरिक डे को लेकर भी हम लोग चलते हैं। आने वाले समय में आगे हिवाड़ी अधिवेशन है, हम लोग हर साल हिवाड़ी अधिवेशन पर धरना आंदोलन भी करते हैं। उसके बाद में तुरंत माइनॉरिटी वाइट डे यानी अल्पसंख्यक भी आता है। तो 11 नवंबर को हम लोग ये दौरा शुरू करते हैं। हमने पुराने दौरे पुणे से मुंबई से शुरू किए थे, अभी इस बार का दौरा हम लोग नागपुर से शुरू कर रहे हैं। नागपुर से नागपुर वाया महाराष्ट्र, ऐसा है हमारा सफर शुरू है। नागपुर से लेकर विदर्भ का कुछ हिस्सा हमने लिया, जैसे कि बाय रोड से हम लोग चल रहे हैं। तो नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जळगाव, बुलढाणा के बाद हिंगोली, वाशिम के बाद जळगाव है, धुळे है, नंदुरबार है, नासिक है, ठाणे और ठाणे मुंबई कल किए हमने। और हम लोग ठाणे मुंबई से रात को पनवेल में मुकाम के लिए आए थे और अभी हम लोग पनवेल से रायगढ़ जिला अलीबाग की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद कल हमारा दौरा जो है रत्नागिरी है। कोकण के दौरे पर है। अभी हम लोग कोकण के दौरे पर है। कल हम लोग रत्नागिरी करेंगे। रत्नागिरी से हम लोग थोड़ा, माफी चाहता हूँ कि सिंधुदुर्ग को हम लोग थोड़ा वक्त की नजाकत से थोड़ा सा, और वहाँ पॉपुलेशन भी बराबर बहुत कम है, तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा रूट भी लंबा सफर भी हो रहा है, हमारा टाइम टेबल भी नहीं बैठ रहा है। इसलिए हम लोगों ने, माफी चाहता हूँ सिंधुदुर्ग वालों की और आप सभी की, कि हम लोग सिंधुदुर्ग स्किप कर रहे हैं और हम लोग रत्नागिरी से कोल्हापुर जाएंगे, कोल्हापुर से हम लोग सांगली जाएंगे, सांगली से हम लोग सतारा जाएंगे। मैं बेसिकली सतारा रहने का, वोट का अधिकार है हमें भी, तो वोट के लिए हम लोग 2-3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं और वोटिंग करके हम लोग वापस थोड़ा नागपुर जा रहे हैं। बैक नागपुर जाने का मकसद ये है कि 24-25 जनवरी को पूरे स्टेट की एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, देखो एजुकेशन, सब लोग बोलते हैं कि एजुकेशन ले लो तो ये हमारी तरक्की होगी, तो अभी का जो हमारा इस साल का 2026 का जो कॉन्फ्रेंस है वो एजुकेशन स्पेशल है। इसके लिए 24-25 जनवरी को हम लोग नागपुर में स्टेट लेवल एजुकेशन तो तैयारी के लिए थोड़ा 2-3 दिन वापस नागपुर जा रहे हैं। वापस हम लोग 7 तारीख से पुणे से वापस दौरा शुरू करेंगे और पुणे से लेकर मराठवाड़ा को लेकर हम लोग नागपुर पहुंचेंगे। और नागपुर में 15 और 16 दिसंबर को हम लोग धरना आंदोलन भी कर रहे हैं, जो हर साल करते हैं हम लोग। तो 18 दिसंबर का क्या प्लान है? 18 दिसंबर का प्लान हमारा ऐसा है कि हम लोग तो सफर में भी रहते हैं, हमारे होम ग्राउंड पर भी जाने को हमें वक्त नहीं मिलता है। मैं सतारा जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोगों ने ऐसे सोचा है कि इस बार का जो अल्पसंख्यक हक दिन है वो अल्पसंख्यक आयोग के साथ में, सरकार के साथ में नागपुर में एक बड़ा प्रोग्राम तय करके हम लोग वहां से एक समाज को एक एसओपी देना चाहते हैं। और आने वाली जो हम लोग सरकार को एसओपी का भी सुझाव दे रहे हैं, उस एसओपी के मुताबिक हम लोग नागपुर में प्रशासन के साथ में, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन साहब के साथ में एक अच्छा एक रोल मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आने वाला अल्पसंख्यक हक दिन हम लोग नागपुर में मनाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।